जय श्री श्रीमन नारायण। कल हम लोगों ने जाना कि जब महाराज दशरथ की परिचर्या में नियुक्त परिचारिकाएं उनकी परिचर्या के लिए कौशल्या के भवन में प्रविष्ट हुई, तो अब तक महाराज दशरथ को सोए हुए ही देखी। महाराज के अत्यंत निकटस्थ परिचारिकाओं ने उन्हें जगाने का जब प्रयास की, अंगों का स्पर्श की, तो जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखे। वहीं पास में कौशल्या च सुमित्रा च पुत्र शोक पराजिते प्रसुप्ते न प्रबुध्यते यथा काल समन्विते। शोक के संताप से संतप्त होकर जीवन से पराजित हुई सी सोई पड़ी थी। महाराज दशरथ के मृत्यु के संबंध में वे अनभिज्ञ थी। कौशल्या अनंतरम राज्ञ सुमित्रा तद अनंतरम न स्म विभ्राजते देवी शोकाश्रु लूलितानना। महाराज दशरथ के पास देवी कौशल्या, उसके बाद देवी सुमित्रा, शोक के कारण इनका मुख अत्यंत मलिन था, दीन था। जबकि सत्य बात यह है, कोई व्यक्ति सोया हो तो सोए हुए स्थिति में उसके सौंदर्य और आकर्षण में अभिवृद्धि हो जाती है। तब जब उसके जीवन में सौख्य के दिन होते हैं। एक कवि हुआ करते थे पंडित रामनरेश त्रिपाठी। उन्होंने एक खंड काव्य लिखा पथिक। पथिक खंड काव्य की नायिका और नायक एक दूसरे के प्रति अत्यंत आश्रित थे, समर्पित थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। दीन में जगे हुए स्थिति में गृहचर्या आदि अनेक कार्य होने से नायक अपनी नायिका को निर्विशेष निरख नहीं पाता था। इसलिए जब वो सोती थी रात में तो नायक जगकर निहारा करता था। प्रेम की अतिशयता व्यक्ति को बोधयुक्त कर देता है और फिर जीवन मुक्त का अर्थ है मृत्यु नहीं। संबंधों की यात्रा होती है। प्रेम एक ऐसा प्रबोध कराने वाला तत्व है, यदि सचमुच प्रेम हो तो व्यक्ति संसार के विषयों से, संबंधों से मुक्त हो जाता है। नायक भी अपनी प्रिया के इस सौंदर्य को देखकर उस परमपिता परमात्मा के प्रति अभिभूत हो गया, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि की थी। कोई जब निर्माण का कार्य करता है
तो अपने संपूर्ण भावना को नहीं उड़ेलता। तो सोचने लगा नायक कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वह कितना सुंदर होगा। और उस रचनाकार की खोज में वह निकल पड़ा। नायिका की आंखें खुली, अपने प्रियतम को अपने पास नहीं पाई, खोजने चल पड़ी। खोजते खोजते थक गई और प्रशांत के साथ शांत होने के लिए जैसे इस सागर के तट पर गई, तो जल के भीतर प्रस्तर खंड पर बैठे हुए अपने प्रियतम को देखा, देखी और पूछी, फूले नहीं समाते थे हे दुखहरता, देख देख मेरी निध भरी सुंदरता, सो हाय हो गए ऐसे निष्ठुर और निर्मोही। बात इतनी सी मुझे कहनी है कि जब सौभाग्य के दिन होते हैं तो नींद में सौंदर्य की अभिवृद्धि होती है, क्योंकि सोना जो है जीवन में एक नई स्फूर्ति का कारण होता है। जिसे नींद नहीं आती उन्हें नींद की दवा लेनी पड़ती है। सोना बहुत आवश्यक है, लेकिन दुख के दिनों में, विपत्ति के दिनों में व्यक्ति सोता नहीं। जागरण से थक जाता है, ऊब जाता है, क्योंकि जागरण के स्थिति में विपत्ति के कारण के विचार जो होते हैं वे प्रभावी होते हैं और उसके प्रभाव से जीवन की जीविका समाप्त सी हो जाती है और व्यक्ति थक जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं। ऐसी निद्रा जो अपेक्षित नहीं है वह क्रांति देती है। तो परिचरिकाओं ने देखा, कौशल्यानंतरम राज्ञ सुमित्रा तद अनंतरम न स्म विभ्राजते देवी शोकाश्रुलुलितानना। ऐसी पड़ी है मानो कोई नक्षत्र टूटकर जमीन पर पड़ा हो। चेत तेच दृष्ट्वा तदा सुप्ते उभे देव्यौ च तम नृपम सुप्तमेवोद्गत प्राणान अंतःपुरम अनन्यता। उन दोनों देवियों को जब देखी परिचारिकाओं ने, उन्हें लगा कि आकाश से गिरी हुई दो तारिकाएं हैं, इन्हें पता नहीं है। इस परिस्थिति को, अर्थात महाराज दशरथ के मृत्यु का इन्हें पता ज्ञान नहीं है। उन परिचारिकाओं ने रोना आरंभ किया, चित्कार किया। तासाम आकांतर शब्देन शाश्वतगत चेतने कौशल्या च सुमित्रा च त्यक्त निद्रे बभूवतु। और उन परिचारिकाओं के चित्कार से एकाएक देवी सुमित्रा और कौशल्या जग, इनकी चेतना लौटी। जो अचेत थी इनकी चेतना लौटी, ये भी रोने लगी। महाराज दशरथ की अन्यान्य जो रानियां हैं वो सब, ततः सर्वा नरेंद्रस्य कैकेयी प्रमुखा स्त्रियः रुदन्त्य अशोक संतप्ता नीपेतुर्गत चेतना, कैकेयी को आगे कर आई। कैकेयी भी आई और सब रोने लगी।
कैकेयी को जब देवी कौशल्या ने देखा कौशल्या के शोक का वेग और दूना हो गया। कौशल्या वाष्प पूर्णाक्षी विविधम शोक कर्षिता उपगृह्य सिरे राज्ञ कैकेयी प्रत्यभाषत। महाराज दशरथ के सिर को अपने गोद में ले ली और रोई ही नहीं, इस कारण के लिए कैकेयी को उपालंभ देना आरंभ की। सकामा भव कैकेयी भुक्ष राज्यम अकंटकम त्यक्त्वा सार्थहीनेव नाहम जीवित मुत्सहे। अरे कैकेयी, अब तुम सकाम हो गई, तुम्हारे अभिष्ट सिद्ध हो गए। राम को तो वन में भेज ही दी हो, साथ में लक्ष्मण और सीता भी चले गए। महाराज दशरथ जो थे वे भी अब नहीं रहे। मेरे जीवन का अब कोई अर्थ नहीं है, मैं भी जीने की इच्छा नहीं करती, मैं भी जी नहीं पाऊंगी। तुम्हारे रास्ते के कंटक एक एक कर समाप्त होते जा रहे हैं। निष्कंटक राज्य का भोग भोगो। भर्तारंतु परित्यज्य का स्त्री दैवतात्मनः इच्छित जीवित मन्यत्र कैकेय्यास्त्यक्त धर्मणः। कैकेयी को छोड़कर इस संसार में कौन ऐसी स्त्री होगी जो नारी धर्म का त्याग कर पति के मृत्यु के बाद भी जीने की इच्छा रखे। याद करें, मंथरा कैकेयी को जब भड़का रही होती है राम के को वन भेजने के लिए, भरत को राज्य प्राप्त कराने के लिए, तो राम को राज्य मिल रहा है इस बात को लेकर के कैकेयी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, क्योंकि राम के शील से वो परिचित है। लेकिन कैकेयी से जैसे ही मंथरा जब कही कि देवी आप याद करें, आप अपने यौन सौभाग्य के गुमान में महाराज दशरथ को अपनी ओर आकर्षित कर कौशल्या की जो उपेक्षा कराई है उसका क्या होगा। जब राम राजा होंगे, देवी कौशल्या राजमहिषी होंगी, राजमाता होंगी और उपेक्षा का गिन गिन कर बदला लेंगी। जिस भय की से रक्षा के लिए कैकेयी ने यह दुष्कर्म किया, वह भय अब सामने आकर खड़ा हो गया। राम के बन जाने के पूर्व सुमंत्र आदि के द्वारा जो बातें कही गई उसको तो कही गई, लेकिन आज जब कौशल्या कह रही है भर्तारंतु परित्यज्य का स्त्री दैवतम आत्मनः, स्त्रियों के लिए देवता स्वरूप होता है पति। ऐसे पति को छोड़कर, ऐसे पति के बिना इच्छित जीवित मन्यत्र, कौन स्त्री जीवित रहना चाहेगी। कैकेय्यास्त्यक्त धर्मणः, कैकेयी की तरह जो नारी धर्म की उपेक्षा कर दी हो, पति की उपेक्षा कर दी हो। न लुब्धो बुध्यते दोषान किम पाकम इव भक्षयन कुब्जा निमित्तम कैकेय्या राघवाणाम कुलभतम। लोभी व्यक्ति जो होता है, धन का लोभी, वो धन पाने के लिए धन के स्वामी को विष देकर मार डालता है। उसे पता नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होगा। कैकेयी, तूने कुब्जा के कारण रघुवंश का संहार कर दिए, नाश कर डाले। रघुवंश समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जिस रघुवंश की जो परंपरा रही है, जैसा कि महर्षि वशिष्ठ ने बतलाया, सुमंत्र ने बतलाया, स्वयं कैकेयी ने भी मंथरा से कही थी, लेकिन लोभ में आकर उस परंपरा का उच्छेदन कर दिया।
विचार करें, राम के रहते भरत यदि राजा हो जाएं, फिर कुल के गौरव, जो कुल की मर्यादा जो है वह मर्यादा रहेगी क्या? और किसी वंश की कुल मर्यादा जो है, उस मर्यादा को छोड़कर उस वंश का होना और न होना दोनों एक समान होता है। तभी तो अर्जुन ने भगवान से कृष्ण कहा कि प्रभु मुझे इस युद्ध को लड़ने के लिए बाध्य न करें, क्योंकि कुल की जो परंपरा है वह परंपरा विनष्ट हो जाएगी तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और जब स्त्रियां दूषित होगी तो संकर संततियों का जन्म होगा, फिर नरक का कारण बनेगा। आज दुर्भाग्य है कि आज भारत जो अपनी परंपरा को प्राणों से अधिक महत्व देता है, दुर्योधन के द्वारा किए गए सारे छल को भूल जाने के लिए अर्जुन तैयार हैं, परंतु अपनी परंपरा कुल गौरव का नाश हो इसके लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज तो कुल परंपरा का ध्यान ही नहीं रहा, जिधर देखिए उधर स्वेच्छाचारिता है। हाँ, निश्चित रूप से इसके कुछ कारण हैं, इन कारणों पर विचार करना होगा। महाराज, मुगलों के आने के समय से ही हमारी परंपरा, हमारी पद्धति, हमारे आदर्श छीजते गए। विश्वास था समाज को कि भारत की संत परंपरा भारतीय संस्कृति के पुनर्उन्नयन के लिए प्रयत्न करेगी। लेकिन उद्धव जी की आशंका जो थी वह सत्य सिद्ध हुई कि कलयुग के बढ़े हुए खलों की संगति से संत भी क्रूर कर्मा हो जाएंगे। देवर्षि नारद की आशंका कि विरक्त महात्मा जो हैं नाम को तो विरक्त होंगे लेकिन परिग्रह संलग्न हो जाएंगे, फिर उन्हें संस्कृति की चिंता नहीं होगी, उन्हें तो अपने आश्रम की समृद्धि की चिंता होगी। अन्यथा ये धन लोलुप सामान्य कथावाचक है, उनकी बात छोड़ दी जाए। बड़े बड़े विरक्त महात्मा भी अपने यहां केवल और केवल संगीत में कथा कहने और कहलवाने का जो आग्रह पाल रखे हैं वो किस लिए? भीड़ के लिए। जब भीड़ में ही रहना था तो फिर संन्यास लेने की आवश्यकता क्या, वैराग्य की आवश्यकता क्या? जब आपने वैराग्य लिया है तो भीड़ का आग्रह छोड़ दे, आपको तटस्थ होकर के निर्छीर न्यायपूर्वक शास्त्र के यथार्थ तत्वों को समाज के सामने रखना चाहिए। हो सकता है कि आपके यहां से सारे लोग चले जाएं, केवल एक व्यक्ति रहे। महाराज, परिवर्तन के लिए एक व्यक्ति पर्याप्त होता है, लेकिन आपको समाज में आई हुई विकृति से समाज की रक्षा के लिए एक सार्थक परिवर्तन आपको अभिष्ट नहीं है। आपके यहां लगी हुई भीड़, आपके नाम के जयकारे और आपके आश्रमों की समृद्धि ही आपका अभिष्ट है। फिर वैराग्य किस लिए? देवी कौशल्या कह रही है कुब्जा निमित्तम कैकेयी, कुब्जा के कारण। कुब्जा को कैकेयी का हित प्रिय नहीं है, कुब्जा को अपना हित प्रिय है, लेकिन उसका भी अहित हो गया, हित नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह शत्रुघ्न जी ने कुब्जा के कुबड़ की मरम्मत की। अनियोगे नियुक्तेन राज्ञा रामम विवासितम स्वभार्य जनक श्रुत्वा परितपस्यत्यहम यथा। अरे कैकेयी, कौशल्या रोती हुई उपालम दे रही है कि तूने
महाराज दशरथ को जहां नियुक्त नहीं करना चाहिए, जिस कार्य में, उस कार्य में नियुक्त कर दी, क्योंकि तुम्हारे प्रति वे आसक्त हो गए, तुमसे अधिक प्रेम करते थे। नहीं, प्रेम का यही प्रतिदान दिया तूने, और राम को वन भिजवा दी। विचार करो, यदि महाराज जनक अपनी पत्नी के साथ इस घटना को सुनेंगे कि राम को तूने वनवास दे दिया और अपने पति के प्रति धर्म पारायण जनक नंदिनी सीता, जो केवल और केवल सुख में जीने योग्य थी, वो भी बन चली गई, महाराज जनक सपत्नी पर क्या बीतेगी। वृद्धश्चैवाल पुत्रश्च, वे वृद्ध महाराज जनक जिन्हें कोई पुत्र नहीं, केवल पुत्री ही है, वैदेहीम अनुचिंतयन, अपनी पुत्री सीता का चिंतन करते करते सोपि शोक समाविष्टो, शोक संतप्त होकर नूनम त्यक्षसी जीवितम, कहीं जीवन न छोड़ दे। एक रूप गर्विता स्त्री जो अपने रूप यौवन को ही अपने जीवन का सर्वोत्तम साधन स्वीकार कर ली हो, वह संबंध परंपरा और संस्कृति का उच्छेदन कर स्वयं भी उपेक्षित हो जाती है। जो कौशल्या अब तक कैकेयी के सामने कभी बोली नहीं, कैकेयी के आने के बाद से कैकेयी का भय नहीं था, अपने परम प्रिय पति के भावनाओं का सम्मान था कि यदि मेरे पति महाराज दशरथ को कैकेयी से के प्रति अनुराग रखने में ही सुख है, आनंद है, तो मुझे वह भी स्वीकार है। लेकिन मिला क्या महाराज को, जिस कैकेयी के प्रति अनुरक्त होकर के कौशल्या की उन्होंने उपेक्षा की, इसके बाद भी कौशल्या महाराज के प्रति अनन्याश्रित रही। आज कौशल्या को इसी बात की पीड़ा है कि जिस महाराज के सुख और अनुकूलता के लिए कैकेयी के द्वारा किए जाने वाले सारे उपेक्षा को भी मौन होकर सहती रही, देखती रही, सुनती रही, उस महाराज को भी कैकेयी से प्रतिदान में अनुकूलता नहीं मिली। बड़ा आक्रोश है, आज दब नहीं रहा आक्रोश, शोक के आवेग के साथ उसकी गति दूनी हो रही है। जैसे नदी में तैरते हुए कोई वस्तु का वेग नदी के धारा के तरंगों के वेग पर निर्भर करता है, उसी तरह कौशल्या के भीतर कैकेयी के प्रति जो आक्रोश है, राम के वनगमन और महाराज दशरथ के मृत्यु से उद्वेलित शोक के कारण वह और दूना गति से आघात कर रहा है कैकेयी के ऊपर। आज इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री श्रीमन नारायण।